आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। काल विस्तारित समितीची बैठक झाली महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या। त्याच्यामध्ये संघटनेवर, विचारधारेवर मोठी दिवसभर चर्चा झाली। त्यामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष बोललेत, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब माजी मुख्यमंत्री बोललेत, माजी मंत्री माजी प्रदेशाध्यक्ष थोरात साहेब बोललेत आणि काही राजू परुळेकर असतील, अमित तिरोडकर असतील, असे बाहेरचे काही व्यक्ती जे आहेत विचारवंत, त्यांना सुद्धा बोलवून कोणत्या विचारधारेतून चाललो आपण आणि काय काँग्रेसचं काय आपल्याला कशा पद्धतीने पुढे जायचं या सगळ्याचं विचारमंथन झालं। आज संपूर्ण ज्येष्ठ नेत्यांची पॉलिटिकल ॲडवायझर कमिटीची बैठक होती, जवळपास 4 तास चालली। त्या बैठकीमध्ये संपूर्ण संघटनेबद्दल, संघटन सृजनबद्दल आणि पुढच्या वाटचालीबद्दल मोठ्या प्रमाणावर वाटचाल झाली। मी जास्त वेळ न घेता सन्माननीय चन्नीथला साहेब आमचे प्रभारी यांना विनंती करतो की ते आपल्याला संबोधित करतील। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री कुणाल जी, रेहाना जी, शोभा जी और हमारे अतुल लोंडे जी। साथियों, आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मीटिंग विस्तार में महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की है। यह खुशी की बात है कि हर्षवर्धन सपकाल जी अध्यक्ष बनने के बाद आज 1 साल पूरा हुआ है। उनके नेतृत्व में असेंबली के चुनाव के बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम अपनाया है। इसके बारे में आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पूरी तरह उनके ऊपर समर्थन व्यक्त किया है और 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो पार्टी को, संगठन को जो मजबूत करने के लिए काम की, उसके ऊपर सारे लोग अप्रिशिएट किया है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने उसको प्रशंसा की है। अगले 1 साल हमारे संगठन को मजबूत करने के काम अपनाने के लिए आज डिसीजन लिया है। संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके लिए एक प्लान हमने बनाया है। हमारे हर्षवर्धन जी अध्यक्ष बनने के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गठन की है। जहां जहां जिला कांग्रेस कमेटी की खाली है उधर भी नियुक्ति हुई है और अभी नीचे लेवल पे ब्लॉक के नीचे जो वार्ड कमेटी का गठन करने के लिए तय की है और संगठन को हर हमारे महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, इन्हीं संगठनों को मजबूत करने के लिए उनके लिए अलग कार्यक्रम बनाने के लिए भी आज डिसाइड की है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो लोग इस पंचायत के चुनाव में जो काम किए हैं, उनको जो विजयी हुआ है, जो हम ठीक तरीके से लड़े हैं, सबको आज की कमेटी प्रशंसा की है। इस सरकार के द्वारा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए कोशिश होते जा रहे हैं। इस चुनाव में कितना पैसा की खर्चा की है, ये पैसा कहां से आ रहे हैं? सरकार के सरकार से बैठे हुए मंत्री और बाकी लोग करोड़ों की रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहे हैं? ये घोटाले की सरकार है। सरकार के द्वारा वोटरों को खरीदने का काम इस पंचायत के चुनाव में हमको देखने का अवसर मिला है। प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश भारतवर्ष में हर स्टेट में हो रहे हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ी सबूत है। फिर भी हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता जोर से इसको मुकाबला की है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हमको बहुत सारे उपलब्धि प्राप्त करने के मौका मिला है और आने वाले दिनों में भी हम अपने कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को लेकर के आगे चलेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम आंदोलन शुरू करने के लिए भी तय की है। सबसे बड़ी बात है कि किसानों की समस्या,
किसानों को उपेक्षित कर दिया है। उनके सोयाबीन किसान हो, कॉटन किसान हो, जवार की किसान हो, उनके ऊपर उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे। सरकार के द्वारा जो किसानों की करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। सो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि किसानों के मामलों को लेकर के आंदोलन करेगा और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेशन इन किसानों को जहां हम उनको समस्या है उधर डेलीगेशन भेजने के लिए भी हमने तय की है। और महाराष्ट्र को हमने पहले भी बोला था, केंद्रीय सरकार ने हर तरह से उपेक्षित करते जा रहे हैं। इस सरकार आने के केंद्र सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में कोई पूंजी निवेश नहीं हो रहे, एफडीआई नहीं हो रहे, कोई बड़े बड़े कारखाने नहीं आ रहे, सब गुजरात की ओर चले जा रहे हैं। आज भी वही अवस्था है, वो भी जारी है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से बात करके महाराष्ट्र के इन समस्याओं को हल करने के लिए समय नहीं है। वो केवल राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के बारे में सरकार और मुख्यमंत्री कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, छात्रों की समस्या, समाज के अन्य वर्गों की समस्याओं को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन चलने का भी आज डिसाइड की है। आने वाले एक साल हम पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए और हमारे सेल्स को भी मजबूत करने के लिए भी हमने एक कार्यक्रम अपनाया है। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इसके बाद महाराष्ट्र के प्रमुख जिले में, अलग अलग जिले में भी बुलाने का भी आज निर्णय लिए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सीएलपी लीडर वडेट्टीवार, फॉर्मर सीडब्ल्यूसी मेंबर बालासाहेब थोराट और एक्स प्रेसिडेंट श्री नाना पटोले जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर नजीम खान और हमारे राज्यसभा मेंबर हंडोरे जी इत्यादि सारे नेता लोग इसमें शामिल थे। सर, हम देखते हैं कि जो अभी तक इलेक्शन हुई है जिसमें चंद्रपुर के बारे में जो भी चीजें सामने आई, जिसमें कांग्रेस को बहुत अच्छा यश मिला था, लेकिन आप आपका महापुर वहां पे नहीं बैठ सकते। चंद्रपुर के बारे में भी आज डिस्कशन हुआ है। चंद्रपुर में हमारे, आप जानते हैं, हमारे पास 27 मेंबर था, हमारे पूरा बहुमत नहीं था, हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। हमारे सेक्रेटरी श्री कुणाल जी पूरे उधर ही रहते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था, यूबीटी के जो मेंबर्स हैं, 8 लोग हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट किया। वो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन परमनी में हम बीजेपी को हराने के लिए यूबीटी को सपोर्ट किए। इसके वजह से हमको हार स्वीकार करना पड़ा। क्या ये सिर्फ एक में वजह है कि यूबीटी ने समर्थन कर दिया इसलिए आपने चंद्रपुर को खोया? आपके इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनल कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीएलपी लीडर से बात किया है और उनको दिल्ली में बुलाया है। बात करके हमने फाइनलाइज किया था, दोनों ने कोऑपरेट किया, एक साथ बैठे और सारे लोग एक साथ काम किया। लेकिन यूबीटी हम सोचा था कि हमको सपोर्ट करेगा, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे उन्होंने भी, तो यूबीटी का सपोर्ट होता तो हम भारी बहुमत से उधर जीत जाते थे कभी हम। लेकिन परमनी में हमने उसका बदला नहीं लिया, क्योंकि हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं, हमने यूबीटी को वोट दिया। But UBT is blaming the Congress for its internal division. उनका 8 वोट कहाँ गया? यूबीटी का 8 वोट बीजेपी को गया। हमारे इंटरनल प्रॉब्लम कुछ नहीं था। ठीक है, प्रजातंत्र में मतभेद हो सकते हैं। प्रभारी के नाते मैंने उनको दोनों को ऑनलाइन में बुलाया था, बात किया था, फिर दिल्ली में भी बात हुआ। उसके बाद सारे लोग मिलकर काम किया। हमारे सेक्रेटरी कुणाल जी पूरे उधर ही थे।
8 वोट कहाँ गया, वो उनको बोलना चाहिए, उनको उत्तर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स हैवी नहीं होती तो आप वहाँ पे सरकार बना सकते थे, महापौर बना सकते थे, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, हमारे पास है कहाँ मेंबर, तो हमारे पास तो केवल 27 लोग हैं। बाकी कुछ निर्दलीय, सुन लो, बाकी कुछ निर्दलीय लोग था, उनको कुछ लोग हमारे पास आया, तभी तो हमको मिला। 31 हो गया था, 1 वोट से हारा है। हम सोचा था कि 8 वोट मिलेगा हमको, नेचुरली मिलना चाहिए था। कहना यूबीटी कभी बीजेपी को वोट देगा, हमको शक भी नहीं था। बातचीत आप करें, आप हमको समझ, आप तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे से कोई बात हुई हो इस संबंध क्या में? इसके बारे में आप उनसे हाँ, लोकल लेवल पे बात किया था, लोकल लेवल पे बात। उद्धव ठाकरे से कन्विंस नहीं हुए उद्धव ठाकरे? पता नहीं, उद्धव जी से बात नहीं किया मैंने। लोकल लेवल पे चंद्रपुर का लोकल लेवल पे बात हुआ था, परभनी में भी लोकल लेवल पे बात हुआ था। जब पीसीसी अध्यक्ष ने मुझसे बोला क्या करना चाहिए, मैंने बोला हमको यूबीटी पूछा या नहीं पूछा, आप उनको वोट दे दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, बीजेपी को हराना है। ठाकरेंचं म्हणणं होतं की त्यांना 2.5 वर्ष महापौर, उनका कहना था कि उन्हें 2 साल महापौर पद चाहिए, तो आप उसके लिए रेडी नहीं थे क्या 2.5 years के लिए? तो weren't you ready for that? हमने परभनी में ऐसा कोई डिमांड नहीं रखा था, हमने पूरा उसको सपोर्ट किया। चंद्रपुर में फॉर्मूला था क्या? नहीं, वो परभनी में भी लग सकता था ना, ऐसा कुछ है तो। आप एक तरफ प्रयास कर रहे कि आप यूबीटी के साथ कायम रहे, लेकिन मुंबई में हो या फिर कहीं भी बाहर जगहों पे भी मविया इंटैक्ट दिख नहीं रही है। जहाँ जहाँ जैसे परभनी हो, चंद्रपुर हो, वहाँ पे यूबीटी एक अलग डिसीजन ले सकती, लेकिन कांग्रेस कोई और डिसीजन लेते हुए नहीं नजर आ रही। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि मुंबई में फर्स्ट फेज में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन है। हर कार्यकर्ता अपने सिंबल पे लड़ना चाहते थे, इसलिए मुंबई में अलग लड़ा, हमको 24 सीट्स मिला। सेकेंड राउंड में हमने उनको भी बोला था कि सेकेंड राउंड में हम बीजेपी को दूर रखने के लिए हम लोग उनको मदद करेंगे। वो मैंने खुद संजय राउत से बोला, बात किया था, लेकिन इधर हमको मेजोरिटी नहीं मिला है। Granted is the first question. Secondly, if they are taking you for granted, are you going to take some strict action against it in the upcoming elections? Are you planning to go solo? Which election? Any election? देखिए, हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर है शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी। हम उनके साथ अच्छा रिलेशन है, रिलेशन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये लोकल बॉडी इलेक्शन है। लोकल बॉडी इलेक्शन में हर पार्टी चाहते हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अपने सिंबल पे लड़े, अपने लेवल पे वो लड़ा है। लेकिन जब बीजेपी को हराने की बात आएगा, हमने पहले से भी बोला था कि हम आपको मदद करेगा, आप हमको मदद करना है। इसलिए हमने परभनी में कोई बात ही नहीं किया। हमसे पूछा, मैंने बोला यूबीटी का पूरा समर्थन दे दो, हमको दो साल नहीं चाहिए, 1 साल नहीं, कुछ नहीं। हमने बोला उसको पूरा सपोर्ट है, समर्थन। ये तो हमारे लक्ष्य क्या है, आज लक्ष्य के अनुसार हमने डिसीजन लिया था। सर, इंडिया अलायंस की बात करी आपने, सर इंडिया अलायंस की एक सवाल, अरे यार, ये इसके बाद सर इंडिया अलायंस की बात करी आपने, कहा कि हमारे अच्छे संबंध हैं शिवसेना यूबीटी के साथ। आज संजय राउत का बयान आया कि सिर्फ पार्लियामेंट में बात करने से बात नहीं होती है, जो इंडिया अलायंस के दूसरे घटक हैं उनसे बात की जाए, और जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ, देश को बेचा गया, ये बातें कही। और सोनिया और ममता बनर्जी की बात कही कि ममता बनर्जी भी अच्छी सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में ममता बनर्जी आप ऐसे सारे लोग बोलते तो मुझे पता ही नहीं। सामना में जो आप जवाब लिख रहे हैं संजय राउत, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को इंटैक्ट करने की जरूरत है। आप सिर्फ पार्लियामेंट में भाषण कर देने से बात नहीं बनेगी। आने वाले में समय में आपको आगे बढ़कर कांग्रेस को या तो ममता बनर्जी या फिर स्टालिन जैसे को आगे करना होगा, अगर इंडिया ब्लॉक को आगे रखना है, इंटैक्ट रखना है। देखिए, सारे ये ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, सब
दिग्गज नेता हैं इंडियन अलायंस का। कोई संजय राउत को ऐसा कोई बात है तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे उनसे, ऐसा कोई बात नहीं। चंद्रपुर के लिए कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है? नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं किया ऐसा कुछ। चंद्रपुर के बारे में कुछ इंक्वायरी होगा? दो लीडर के विवाद में ये सब मेयर ने अरे बताया। दो लीडरों में कोई मतभेद था। जब हम सब लोग बात किया था वो मतभेद दूर हो चुका था। एक फॉर्मूला बनाया था, मैं भी उसमें शामिल थे, लेकिन उसके वजह से हारा नहीं। हमारे पास आज 20 MP और CLP दोनों मिलकर भी 27 सीट है। बाकी UBT आते तो भी हमको मेजोरिटी मिलते हैं, वो नहीं मिला है। राज्यसभा के 7 सीटों पर अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ है, आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे या शरद पवार जी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हमारे पास इसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन कैंडिडेट होगा कौन कैंडिडेट नहीं होगा। हम हमारे नीति हमारे कांग्रेस हाईकमान से बात करके हम तय करेंगे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करना है नहीं करना है, क्या सपोर्ट करना है नहीं सपोर्ट करना है, या पार्टी हाईकमान से डिस्कस करके करेंगे। अभी हमारे पास किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है क्या करना है, कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें तो शरद पवार जी ने रिटायरमेंट डिक्लेयर की थी, या फिर उनके स्वास्थ्य के कारण कोई और चेहरा एनसीपी से अगर सामने आया तो क्या आप उसको समर्थन देंगे? क्योंकि ये भी एक चर्चाएं हो रही है कि अजित पवार गठ और एनसीपी जो शरद पवार जी की वो एक साथ आने की भी संभावना है, वैसी चर्चाएं अभी चल रही है। तो फिर भी आप राज्यसभा में एनसीपी को सपोर्ट करेंगे क्या? व्यक्तिगत रूप में मैं एक बात कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। हर नेता जनता के बीच में काम करते हैं, इसलिए रिटायरमेंट के बाद मैं नहीं बोलना चाहता हूं। हम अभी आज डिक्लेयर हुआ ना, ऐसा है। हमारे पास किसी ने अप्रोच नहीं किया है, किसी ने बात ही नहीं किया कौन कैंडिडेट है, कोई नहीं बोला है। हम जो क्या करना है तो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान होते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी जी सारे हमारे नेता लोगों से बात करके हम अपना नीति तय किया। अंबरनाथ में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, कहा अंबरनाथ में जिस तरीके से सस्पेंड किया है उनको, क्या कार्रवाई आगे इस तरीके के जो पैटर्न है वो बार बार अगर दिखाई देंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि बीजेपी आपके लोगों के साथ ही अपना सरकार बनाने में कामयाब हुई। नहीं, हमने जो लोग ऐसा किया है उसको पार्टी से सस्पेंड किया है हम लोग। और वहाँ बीजेपी का नहीं बना। जो लोग जीत कर आते हैं, आपके चुनने पे जीत के आते हैं, आपको एक लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स करनी होती है, वहाँ पे जाके कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। नहीं, उसको देखिए ऐसा कोई करता है नहीं, सुनो, ऐसा कोई करता है एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर का लागू हो जाएगा। और अपने सर हाँ। 1006 जीत के आए, उसमें से ऐसा बहुत कम जगह हुआ। ये यहाँ तक ठीक है, आप एंटी डिफेक्शन लगाम को निकाल दिया। देखिए हमारे इस गवर्नमेंट बनाने में आप विफल रहते हैं, आप क्यों नहीं स्वीकार करते? गवर्नमेंट जब बना रहता तो कोई नहीं जाता है। सर आपकी सरकार की उस वक्त रिजर्वेशन की बात हुई, इसके आगे कांग्रेस रिजर्वेशन अकेली तैयारी करेगी या महाविकास आघाड़ी को लेती रहेगी? नहीं, देखिए सुनने में आया था कि कांग्रेस अकेली जाने के लिए तैयार है। महा विकास आघाड़ी के रूप में रहेगा, लेकिन अभी हमारा काम भाई कोई चुनाव नहीं है। अभी हमारा काम तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। अब कांग्रेस पार्टी को हर जगह पे देखिए, इस चुनाव में हम अकेले लड़े हर जगह पे, कुछ जगहों पे एडजस्टमेंट था, हजारों से ज्यादा 1006 लोग हमारे जीत के आया। इसके माने क्या है? कांग्रेस मजबूत है, सरकार है, पैसा है, कोड़ा है, गाड़ी है, हमारे पास कुछ नहीं था फिर भी हम लोग जीत के आए। सो लोग हमारे साथ है। सो हमारे प्राथमिकता संगठन को मजबूत करने की। तो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके जो सरकार ने कैंसिल किया, आपकी सरकार की जब आप रिजर्वेशन लाए थे, क्या कहें? तो आज देखिए, समाज में खाना पैदा करने के लिए बीजेपी बहुत कुछ कर रहे हैं, समाज को डिवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर सरकार, ये लोग बेंगलुरु में कर्नाटका में भी किया था, कर्नाटका में भी ये किया था। तो ऐसे करके लोगों को बांटने का काम बीजेपी कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम बांटने का काम में विश्वास नहीं कर रहे हैं। सर आप बांटने की बात कर रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हो रही है, कभी औरंगजेब का नाम आता है, कभी अफजल खान का आता है, कभी टीपू सुल्तान का नाम चल रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है, क्या कहेंगे?
देखिए, हर महापुरुषों को अपना अपना इतिहास है। अब वो कांग्रेस पार्टी इन महान नेताओं को बहुत आदर करते हैं। एक आदमी, एक नेता से दूसरा नेता को हम कभी तुलना नहीं करते हैं। हम हर तरह से उनको मानते हैं। उनका उपलब्धियों के बारे में हमको आदर है। आदर हरदम हम प्रकट करते रहते हैं। सर, अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेके रोहित पवार सवाल उठा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स के बारे में बात हो रही है। जो ओनर थे, जो कंपनी है फ्लाइट्स के, उसके ओनर इंडिया के बाहर चले गए हैं। क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनके फैमिली की मैटर है। उनके फैमिली से जो बोलेगा वो, लेकिन अभी तक उप प्रधानमंत्री कुछ, उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोला है। शरद पवार जी बोला ये एक्सीडेंट है। हम क्या बोले फिर? सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रही है। नहीं, देखिए, मैं आप सुन लीजिए। उनके परिवार से पहले शरद पवार जी ने बोला ये एक्सीडेंट है, और अभी रोहित पवार ने सीबीआई इंक्वायरी डिमांड की है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी की पत्नी कुछ नहीं बोला है, फिर हम क्यों बोले अननेसेसरी? They have also demanded for the resignation of Ram Mohan Naidu. They have also demanded for the resignation of the aviation minister Ram Mohan Naidu. कौन बोला? Rohit Pawar, and yesterday Sunitra Pawar also submitted a letter requesting for the पहले डिप्टी सीएम अपना रवैया व्यक्त कर दी, तभी तो हम बोले। उन्होंने कल सीबीआई इंक्वायरी के लिए सीएम को लेटर लिखा है। कौन लिखा है? सीएम ने सुनीता पवार लिखा है। अच्छा है, करना चाहिए। लेट जिट्टी उनका आ गया तो करना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना चाहिए। इफ शी राइट्स ए लेटर, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। दैट मीन्स शी इज फीलिंग दैट देयर इज सम mischief is there. If the wife is writing a letter, it's a serious issue. Let the government take immediate action on that. If she writes, Mr. Amit Shah should immediately hand over this matter to CBI. Does the Congress party also? It's not a party issue. Ajit Pawar was a very close friend of mine. We have a long association when he was in Congress also. सच एक दुर्घटना हुआ है, उसमें हम लोग पॉलिटिक्स नहीं जोड़ना चाहते। ऐसा उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री था, स्टेट्समैन था, हमारा अच्छा दोस्त था, व्यक्तिगत रूप में मेरा अच्छा दोस्त था। उसका एक दुर्घटना हुआ, हम उसमें पॉलिटिक्स नहीं डाल, इसलिए अभी तक हम लोग कुछ नहीं बोला। ये महाराष्ट्र के लिए नष्ट है, जनता के लिए नष्ट है, इसलिए हम उसमें पॉलिटिक्स नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन उनका वाइफ इज आस्किंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी, देन इमीडिएटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू give an order for a CBI inquiry. सर, आप बात करते हैं मुझे आपके आने वाले समय 5 राज्यों के चुनाव है, केरल के चुनाव है, पश्चिम बंगाल के। ऐसे में इंडिया ब्लॉक का क्या होगा? इंडिया ब्लॉक कहाँ है? इंडिया कांग्रेस में इसको लेकर कोई चर्चा चल रही है? क्या अंतर्मुख होकर कांग्रेस सोच रही है? देखिए, सवाल आपके अलायंस पार्टनर उठा रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस में सीपीएम भी है, हम भी हैं। सीपीएम और हम दोनों फाइट कर रहे हैं केरला में, नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम लॉन्ग बैक। 10 दिनों से, 10 सालों से हम लोग फाइट कर रहे हैं। बंगाल में हमारा लास्ट टाइम अलायंस है, इस बार हम अकेले लड़ रहे हैं। ये तो है, सब जानते हैं ना, आपस में हम लोग मतभेद होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए बीजेपी के जो सरकार का जन विरुद्ध नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने इंडिया अलायंस बनाया था। इसके माने था हर पार्टी अपना अपना रवैया होता है ना हर पार्टी का, इसलिए तो लड़ना पड़ेगा आपस में। यदि हम लोग केरला में सीपीएम और कांग्रेस नहीं लड़ते तो उसका फायदा बीजेपी को होता है। डिस्कशन कोई सवाल नहीं, ऐसा नहीं। केरला इज डिफरेंट एंड महाराष्ट्र इज डिफरेंट।